सुबह हो गई। तोते हुए कितने ज्यादा प्यारे लगते हो तुम। बड़े जिद्दी हो तुम। कल तो तुम्हें कितनी मुश्किल से शांत किया मैंने। बच्चे जी पहले खुद तो बड़े हो जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ स्वीटहार्ट? अभी तो बहुत बोल रही थी, अब चुप क्यों हो गई एकदम से? हाँ तो तुम कब उठे? बेबी गर्ल, जब से तुम मुझे बच्चा बोल रही हो तब से। वैसे बेबी गर्ल में तुम्हें किस एंगल से बच्चा लगता है? तुमने देखा नहीं क्या मेरा कितना? देखो तो सुबह हो गई है तो हमें निकलना चाहिए ना यहाँ से। हाँ चले जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले थोड़ा सा रोमांस तो कर ले। छोड़ो मुझे मिस्टर बिग डील, हमें यहाँ से जाना भी है। हाँ मैं सोचता एटीट्यूड चले भी जाएंगे, पर पहले मैं मेरा पर्सनल काम तो निपटा लूं। छोड़ो मुझे। बस मिसेस एटीट्यूड, तुम मेरे सामने ऐसे ही मुस्कुराती हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे और मेरे बीच में कभी किसी को नहीं आने दूंगा। लव यू मिसेस एटीट्यूड, लव यू सो मच। तुम ना छोड़ो मुझे। छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिस्टर बिग डील छोड़ो। मेरी बेबी गर्ल, लव यू। ये तुम क्या कर रहे हो? बेबी लोटे कहेंगे, हटो। क्या वो भूतनी के मुझे अपनी बिल्ली जैसी नजरों से ऐसे क्या घूर रहे हो? जिमिन, शायद तुम मेरी फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाओगी और शायद मैं तुम्हें कभी समझा भी नहीं पाऊंगा। दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी बिलोटे कह के तूने अपने जीपे से मुंह से मुझे किस किया? तेरी इतनी हिम्मत? क्या मैंने इस बुड़की को किस किया? बिलोटे ने मेरे पास किस ले लिया? मैं कहीं की नहीं रही। बुड़की तो देख से शांत हो जा। मुझे खुद भी नहीं पता ये किस कैसे हो गई। तो देख मुझे माफ कर दे। खुद नहीं गया तो मेरे लिप्स को पूरा खा गया और बोल रहा कि मुझे भी नहीं पता। बुड़की देख शांत हो जा, हम दोनों आराम से बात करते हैं। क्या अभी आराम कौन है? भुला आराम को, उसका भी हराम करती हूँ मैं। आराम को इंसान नहीं है वो, तो मैं बस बोला कि शांति से बात करते हैं। अबे ये शांति खोना तूने किस किया मुझे? तो मैं दूसरों से बात क्यों करूँ? हाँ ये बिल हटा दो, हमसे निकला, मेरी इज्जत लुट गई मेरी बाजी की। बुड़की कंकी जो होना ना सोचो, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। इतना बोलकर शुगा वहाँ से चला जाता है। जानती थी बिलोटे तेरे शावर लेने का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं जानबूझकर तेरे रूम के वॉशरूम में आई। पूछा तुम तो मेरे पास आओगे नहीं, तो क्यों ना मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊँ। I love you शुगा, I love you so much। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करती हूँ। I love you शुगा, I love you। बस मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। राजकुमार
समझ आ गया। एंडी आप कैसे हो? मैं आपको कितने टाइम बाद मिल रही हूँ, आप तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो। और जिमिना बेबी तो कितनी छोटी सी थी जब तुझे देखा था, अब तो कितनी बड़ी हो गई और ब्यूटीफुल भी। ओए मामू जान कैसे हो आप? ओ मेरा शेर पुत्र जंकुक कितना बड़ा हो गया तू। तो आर्मिस अब इंट्रो की बारी, तो इनसे मिलिए, ये जंकुक शुगा आरएम के मामू। ये एक बिजनेसमैन है और ये नेचर से थोड़े से कूल और थोड़े स्ट्रिक्ट भी हैं। इनके दो बेटे हैं, युनजुन और सुबिन, दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट हैं। और ये मामी जी, इनका नेचर काफी ज्यादा स्वीट है। ये एक हाउसवाइफ है और इनके बारे में तो आप जानती हो, युनजुन और सुबिन ये दोनों साथ में इस दुनिया में टपके थे। आई मीन टू से कि ये दोनों ट्विंस ब्रदर हैं। इन दोनों के नेचर की बात करें तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा फनी है। बेटा तुम तो जिन हो ना, आरएम की होने वाली वाइफ। जी मामी, ये है जिन, मेरी होने वाली वाइफ। नमस्ते आंटी। अरे जिन बेटा तुम मुझे आंटी मत बुलाओ, आरएम की मामी तो तुम्हारी भी मामी हुई ना, तुम मामी बुलाओ मुझे। जी आंटी, आई मीन मामी जी। हाँ अब लग रहा है ना अच्छा। वैसे ये ते है ना तुम्हारी छोटी बहन, मुझे जंकुक की मॉम ने बताया था इसके बारे में। जी हाँ मेरा नाम ते है। नमस्ते आंटी। ओके यार, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम्हें पता भी है। है मुझे भाई, आग लगी दिल में तो शर्मा के जंगू को मार खिलाना। आजा शट अप जी हो शुगा भाई, मैं कुछ जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ। ओ मेरा बच्चा शांत हो जा, जेलस तो थोड़ा ना हम हो रहे हैं। चलने वाले जल जल के काले हो गए, नायरा ने जंगू को गले के लगाया, देख के जल के साले हो गए। गाइस कहाँ चल रहा तुम सबका? डीजू पूजू, हमको भी इंटरव्यूअर करना है। हेलो गाइस, सबका गुनगुन, हमारा नाम है युनजुन। गाइस सबका मारा मारा, आई मीन प्यारा प्यारा सुबन। आओ तू, तेरे नाम पे सुबन। वैसे मानना पड़ेगा भाई साहब, दोनों भाई की शक्लें तो बदल गई लेकिन हरकतें अभी भी नहीं बदली। आज भी दोनों भाई हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है करते हैं। युनजुन सुबिन को देख के उठता यही सवाल है, काला है दाल में या काली दाल है। देखो गाइस, मैं इस चिपड़े को नहीं जानता, ये मेरा कोई भाई भाई नहीं है। अब मैं सुबन, तेरे को अपना भाई बोल भी कौन है? अपन का कूटनेस की दुकान, और तू का अपने नल्ली बहते हुए देखकर बह जाने वाला चूपड़ा। दोनों भाई कितने ज्यादा फनी है। हाँ तो ये दोनों बचपन से ही ऐसे हैं, बचपन में भी ऐसे लड़ा करते थे। नायरा तुमने तो हमें सरप्राइज कर दिया, हमारे यहाँ पर आने से पहले ही तुम तो आ गई। हाँ वो जैसे काम खत्म हुआ मैं आ गई, मुझे मेरे को किसी एक पल भी दूर नहीं रहना। ये मिस्टर बेटे को कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही, इसे तो मैं बताऊंगी बाद में। हेलो एवरीवन, स्वागत नहीं करोगे मेरा? अब ये कौन सी नई आइटम ने एंट्री ली है? जंकुक शुगा आरएम, तुम तीनों को ये याद है क्या? अंकल मुझे लगता है कि मैं इन तीनों को याद होऊंगा, शायद ये तीनों मुझे भूल गए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा नाम मिंसो है ना? हाँ भाई, मुझे भी मिंसो ही लग रहा है, पक्का ये मिंसो ही है। वाह, मुझे जानकर खुशी हुई कि मैं तुम दोनों को याद हूँ, पर शायद जंकुक मुझे भूल गया है, क्योंकि बचपन में मैं जंकुक से उसकी मनपसंद चीजें छीन लेता था। वैसे मैं लड़के से तो मिला ही नहीं है ब्यूटीफुल लेडीज, मेरा नाम मिंसो है। ओह हेलो मिंसो। हेलो हेलो। वाओ तुम तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो। थैंक्स, आप भी बहुत हैंडसम हो। वैसे मैं हैंडसम और तुम ब्यूटीफुल, हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगेगी। तुम सिंगल हो क्या? मिंसो जिसे तू बात कर रहा है ना, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझा तू? अरे मैंने कब बोला कि ऐसी वैसी लड़की है? मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मजाक करने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे मजाक में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा बच्चों, बातें बहुत हो गई, तुम सब अंदर चलो, तुम सब बहुत थक गए होगे ना, तो रेस्ट की जरूरत होगी। और वे सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं, युनजुन और सुबिन सबको उनके रूम दिखा देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने उसे हैंडसम कैसे बोला? ओहो मिस्टर बिगड़ेलू, तुम कहो तो रासलीला और हम कहे तो करैक्टर ढीला। तो क्या रासलीला करैक्टर ढीला भी ये कहाँ से सीखा तुमने? ये हमसे टैलेंट है बंदे का। मुझ पर चिल्ला रहे हो? अगर मैंने उसे हैंडसम बोला तो तुमने भी तो नायरा को गले लगने दिया ना? ओह तो तुम जेलस हो रही थी? हाँ नहीं मम्मी, मिस्टर बिगड़ेलू, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
होगा। कुछ किया ना तो अच्छा नहीं होगा, खुद को समझना क्या है ये? तुम्हारा हस्बैंड वो समझता नहीं हूँ मैं, वो हूँ मैं। ऐसा फेस मत बनाओ, पहले ही बहुत ज्यादा क्यूट हो, फिर 18 प्रो मैक्स हो जाती हो। I love you। जिन भाभी ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी थी। अरे जिमी, मैं कहा ना, मुझे नहीं पता कि तुम हो, इसलिए जिन भाभी ने जिमिनी की कमर का जेम कर दिया। व्हाट, ये सब कब हुआ? मुझे क्यों नहीं बताया? बात है मैडम, इसीलिए नहीं बताया मैंने तेरे को, तू हंस दी मेरे पे। सॉरी मैं क्या करूं, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। जिन बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम्हें पता है ना कल करवा है? हाँ मामी जी, मुझे पता है कल करवा चौथ है, तो जॉन फैमिली में हर बहू ये व्रत रखती है, तो तुम्हें भी आराम के लिए रखना होगा। लो, अभी करवा चौथ क्या होता है यार? करवा चौथ का व्रत लड़कियां रखती हैं अपने हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। मैंने सुना है कि इस व्रत में कुछ भी खाना पीना नहीं होता। हाँ नायरा, तुमने बिल्कुल सही सुना, इस व्रत में ना तो कुछ खाना होता है और ना कुछ पीना होता है। ओह, तो इस व्रत में ना कुछ खाना पीना होता है, ये कैसे कर लेती हैं लड़कियाँ? ये भी एक रस्म होती है और लड़कियों को अच्छा भी लगता है अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखना। मिसेस एटीट्यूड, तुम मेरे लिए रखोगी क्या ये फास्ट? मिस्टर बिगड़ेलू, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। कोई नहीं सुनेगा, सब अपनी बातों में लगे हुए हैं। तुम बताओ ना, तुम रखोगी क्या मेरे लिए? नहीं, मैं सोचूंगी। सोचूंगी से क्या मतलब है? हस्बैंड तुम्हारा रखना पड़ेगा मेरे लिए। मिस्टर बिगड़ेलू, वाइफ है कि अपने हस्बैंड के लिए फास्ट रखे? हस्बैंड भी तो रख सकता है ना। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए फास्ट रखूं? नहीं मिस्टर बिगड़ेलू, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम भूखे प्यासे नहीं रह सकते। अच्छा मैडम, इतना कॉन्फिडेंस अगर मैंने रह लिया तो? तुम नहीं रह सकते मिस्टर बिगड़ेलू, मैं जानती हूँ तुम्हें। मिसेस एटीट्यूड, मैंने पूछा कि अगर मैंने रह लिया तो फिर बकलू, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। ओके, तो मैं जो बोलूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो तो तब होगा ना जब तुम ये फास्ट रख पाओगे। बेबी गर्ल, फास्ट तो मैं रख लूंगा, बस तुम रेडी रहना, मुझे जो चाहिए तुम्हें वो देना पड़ेगा। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, पहले फास्ट तो रख कर दिखाओ। मैं जानता हूँ देख, तुम ये फास्ट अंकु के लिए जरूर रखोगी, लेकिन ये तुम्हारा फास्ट मेरे हाथों से ही खुलेगा। अरे भाई, ये मिंसो को क्या हुआ? ये कहाँ पर खो गया? लगता है कि बेचारे मिंसो भाई को अकेलेपन का एहसास हो गया करवा चौथ पर। मिंसो, हाँ क्या हुआ, कहाँ खो गए थे? वो मैं तेरी की तरफ देख रहा था, वो खाते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगती है।